अतुल की आर्ग्यूमेंट ये है कि आई एम लूजिंग द बैटल रिगार्डलेस बिकॉज जो पैसे मैं दे रहा हूँ सिस्टम में वो सिस्टम मेरे अगेंस्ट चूज करता है। फिर वो 3 ऑप्शन देता है, कहता है एक तो या आप करते रहो फाइट, दूसरा वो कहता है कि बच्चे के साथ तो एलियनेशन है ही, तीसरा वो कहता है कि मुझे मरी जाना चाहिए। मेरी वाइफ भी कहती है, जज भी कहती है और वो भी कहती है। ही हैज कंक्लूडेड लॉजिकली इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। एक, उससे अवेयरनेस बढ़ेगी, इट विल आल्सो स्टॉप द टैक्सेस आई पे व्हिच इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड टू पास मोर लॉज अगेंस्ट मोर फादर एंड मेन एंड देयर फैमिली। It's not a suicide, it's a sacrifice for a cause. And something has to happen to shake up the system, and system has actually become kind of blind. This is absolutely logicless. This is absolutely bizarre. There is no rationality to it. And what is even happening? देखिए, अतुल सुबास का इस समय मामला जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इस वजह से बना है कि एक आम इंडियन जो उसके साथ एक महिला जो है, एक उसकी पत्नी जो है क्या से क्या कर सकती है, उसके लाइफ में क्या से क्या दुख पहुंचा सकती है, उसका उदाहरण जो है अतुल सुबास के रूप में लोगों के सामने आया है। और इससे आने की वजह से पूरे देश में उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के सभी को दुख है, सभी परेशान हो रहे हैं, सबकी सहानुभूति अतुल के साथ बहुत जुड़ी आ रही है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए और अतुल के साथ बहुत गलत हुआ है। मतलब लोगों की आदत जो है वो यही है कि कोई मामला जो है ज़्यादा वायरल होता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है तो कुछ दिन इसकी चर्चा होती है, उसके बाद सब चीज़ें जो है लोग भूल करके आगे बढ़ जाते हैं। सारी बातें जो है वह उसी तरह रह जाती हैं। एक आम भारतीय जो है एक महिला से, एक झूठे केस से या सच भी केस से कितना प्रभावित हो सकता है, उसका उदाहरण जो है एक अतुल सुबास के रूप में आज सभी के सामने आ गया है। तो अतुल सुबास के बारे में जो भी बातें थीं, जो भी वो झेले हैं, जो भी वो चीज़ें फेस करते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिए हैं, उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को सब कुछ पता चल गई हैं। और उसके बारे में बातें कर करके मैं किसी के टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो महिला किसी के पुरुष के बारे में अगर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देती है, उसके बाद भले ही वह गुनाह किया हो या ना किया हो, लेकिन महिला के द्वारा इल्ज़ाम लगाने के साथ ही सबके नज़र में एक जो पुरुष है वह पहले अपराध साबित होने से पहले ही वो अपराधी साबित हो जाता है सभी की नज़र में। वह अपना पक्ष कितना भी रख ले, कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। लगभग 90% जो है वह सिद्ध कर, मतलब लोगों की नज़र में सिद्ध हो चुका होता है कि वह ही गलत है। औरत या लड़की जो है गलत नहीं हो सकती। सबसे दिक्कत ये है कि कानून के नज़रिए में जो है महिला या लड़की जो भी है वह एक बेचारी के रूप में इस तरह से एक्सेप्ट हो गई है कि वह गलती कर ही नहीं सकती है। केवल जो है गलती इस मामले में या इस सब मामले में पुरुष ही करता है। गलत पॉइंट जो है इस कानून व्यवस्था का यही है। अब यहाँ ना कानून, ना पुलिस, ना वकील, ना जज में ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं बना पाए अभी तक सब कि दोनों लोग अपना पक्ष रख सकें या दोनों लोग जो भी चीज़ें फेस किए हैं उसको कोई अच्छा सा जांच कर सके। अभी पुरुष को अपराधी बनाया जाता है जैसे वह जो है वही अपराध ही कर सकता है, केवल महिला जो है कभी अपराध नहीं कर सकती। इस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हो कि हाँ अगर पुरुष है तो वो वही गलत हो सकता है, महिला है तो महिला नहीं गलत हो सकती। इस तरह से जो कानून है वो हमेशा से एक पुरुष को पीस करके रख देता है और इसका समय समय से उदाहरण लोगों के सामने आता भी रहता है। बातें अब हद से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक किसी को सेक्रीफाइस अपनी लाइफ करनी पड़ रही है, तो इसमें एक बार सोचने की बात हो जाती है कि लोग सोचे जो कानून व्यवस्था बना रहे हैं, जो इस तरह से नियम कानून बना देते हैं कि एक तरफा किसी की सुनी जा रही है या एक उससे कहने से बातें आगे बढ़ जा रही हैं, बिगड़ जा रही हैं इतनी ज़्यादा कि किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसको अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ जाता है, वो चार समाज में खड़ा होने लायक नहीं रह जाता है आदमी। मतलब इस तरह से बातें आगे बढ़ जाती हैं, इतना नीचे आदमी आ जाता है, अपने आप को एकदम हीन भावना से देखने लगता है, महसूस करा दिया जाता है। अपराध सिद्ध होने से पहले ही बहुत चीज़ें वो फेस कर चुका होता है। कोई नौकरी कर रहा है उससे उसे हाथ धोना पड़ता है, कहीं जा रहा है वहाँ पे भी सामाजिक
तिरस्कार झेलना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पे जो कानून व्यवस्था है बनाने वाले हैं, जो इसको इस तरह के कानून बनाते हैं, उनको ये सब चीज़ें सोच समझ के देखने की ज़रूरत है।